डेफिनेटली बहुत अच्छा बचपन नहीं था मेरा। कुछ चीज़ें मैं अलग लेवल पे भी कर लेता हूँ जिनको मैं अभी पब्लिक में एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पिछले 2 साल में लगभग मैं 150 लोगों को सिखा चुका हूँ और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स के जीवन में और अपने जीवन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। और आपने देखा होगा कुछ लोग चावल को फूंक देते हैं, बंगाल में जाएंगे तो वहाँ जादू माना जाता है। दूर बैठा कोई व्यक्ति जो गांव में होता है वो कुछ तंत्र मंत्र करता है, पूछ हम जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, और वो दूर वहाँ ठीक हो जाता है। सो क्या ये भी वही चीज़? उसकी फोटो दिखाई, उसने चावल लिया और उसने कर दिया। अगर इस कमरे के अंदर कोई निगेटिविटी है, मैं सिंपल लीम 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 मैंने ये किया। महिलाओं के लिए हम अक्सर वॉशरूम की तलाश करते हैं, पुरुष कहीं भी खुले में कर लेता है। कोई भी नेगेटिव एंटिटी आसपास हो सकती है और जब तक आपको रियलाइज होगा ना दोस्त कि वो मेरे घर पे आ चुकी, तब तक वो बहुत पावरफुल होगी। तांत्रिक की मौत बहुत पीढ़ी होती है। फरीदाबाद का केस है, मैंने उनकी फैमिली में ये किया था। अपना आपसे बात करती है सिर्फ आपके दिमाग में आके। वो आपके घर से हल्दी की गांठ मंगवाएंगे, कुछ सिंदूर मंगवाएंगे, तो अलग अलग तरीके हैं जिसकी जैसे समझिए। इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी रहती है? भैया नजर उतारने का सिंपल तरीका है, आप बत्ती को रोई उस पर भिगो और बच्चे को ऊपर घुमाओ और पानी के नीचे जाकर जला दो। ये उस व्यक्ति के पीछे पीछे घर तक वापस आएंगे और जहां वो व्यक्ति अशुद्ध होकर घुस जाएंगे। आपके ऊपर तंत्र करने के लिए सिर्फ आपकी डीएनए चाहिए। और डीएनए कैसे आ जाएगा? बाल से आपने कुल्ला किया है, वहां से आपके नाखून काट के फेंकेंगे, वहां से चड्डी उठा ले गया कोई आपकी सूख रही है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई कहता है मेरे अंदर भूत आ गया है, कोई कहता है मसान लग गया है, कोई कहता है कि यार मेरे पे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। या आपने टीवी में देखा है भाई बंगाली लोग जो होते हैं वहां पर तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, ये आजकल बहुत वायरल चल रहा है। इन सब के पीछे का साइंस क्या है? साथ साथ में आपने देखा होगा हमारे स्पेशली पहाड़ों में क्या होता है कि कोई दूर बीमार है, किसी पे किसी की नजर लग गई और दूर से कोई कुछ मंत्र करता है और वो सही हो जाता है। ये सारी चीजें आती है एनर्जी हीलिंग के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए अपने पॉडकास्ट में लेके आया हूं एनर्जी हीलिंग के एक्सपर्ट, जिनका लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है एनर्जी हीलिंग में। वो आपको डिटेल में एनर्जी हीलिंग के बारे में बताएंगे, ये होता क्या है, एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है, आप इसको कैसे सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में सारी सक्सेस पा सकते हैं। ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात करी है। वीडियो को आप पूरा देखिए, आप चाहे तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें इस वाली पॉडकास्ट से मिलने वाली है। सो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आकांशु श्रीवास्तव जी, जिनसे हम ये सारी नॉलेज आज लेने वाले हैं। चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं विद आकांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले सर हमारी ऑडियंस के लिए आप समझा दो एनर्जी हीलिंग होती क्या है, क्योंकि इसका आइडिया मेरे को भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं भी एज अ बिगिनर ही आज आपसे सीखने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमको पहले समझा दीजिए। सो थैंक यू ऋषि जी। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि लोग एनर्जी हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा वाकई लोगों को आइडिया नहीं है और कहीं ना कहीं सोसाइटी थोड़ा सा भ्रमित हो रखी है। सो देखिए, एनर्जी हीलिंग ना बड़ा सिंपल सी चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति की, आपने सुना होगा एक वर्ड ऑरा। अब एक इंसान के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑरा बना हुआ होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक रेज होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे हमारी यूनिवर्स को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के बाहर नेचुरली गॉड गिफ्ट एक ऑरा बना होता है जो उसको किसी भी तरीके से आने वाले आक्रमणों से बचाता है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ गलतियों से ह्यूमन बीइंग का वो ऑरा ब्रेक होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जैसे ही वो किसी और दबाव क्षेत्र में आता है, मान लीजिए किसी और मैग्नेटिक फील्ड में आता है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है और उससे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये सकारात्मक हो जाता है इंसान। बहुत पावरफुल ऑरा है और वो निगेटिव है तो व्यक्ति निगेटिव हो जाता है। सो अब इसके जरिए इंसान के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ, कुपंथ एंटर करने लगते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल आपके द्वारा सोचे गए गलत कर्म, गिल्ट, आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम जो किसी भी व्यक्ति के, इंसान के अंदर उसको लगता है कि उसने कुछ पाप किए हैं, हर्ट किया है किसी से, कुछ ईर्ष्या द्वेष कर लिया है, उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिविटी एंटर करती जाती है और वो आपको कहीं ना कहीं आपके एनर्जी फील्ड को ब्लॉक करती जाती है। अब जैसे घर के अंदर एक नाली है, अब नाली के अंदर एक छोटा सा
पत्थर आ गया, नाली तो बनी हुई है, अब आपके बॉडी, आपकी जो पानी है उसका जो पानी निकल रहा है वो पानी में ब्लॉकेज आ गया। तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं हीलर जो होते हैं, वी आर जस्ट लाइक स्वीपर्स। हम आपकी बॉडी के इनसाइड में जो भी आध्यात्मिक लेवल पे, आपके सोच के लेवल पे, आपकी बॉडी के अंदर जो भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस आते हैं, हम उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। और उन रिमूवल के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसे हम एनर्जी हीलिंग कहते हैं, क्योंकि हम आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, हम आपकी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं पे करंट आ रहा है, उस करंट को हम अलग अलग तरीके से ट्यून करके हम उस व्यक्ति को दोबारा राइट फ्रेमवर्क में ले आते हैं। सो यही एक काम एनर्जी हीलिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे अगर मैं रेडियो सेट रख दूँ, तो रेडियो सेट सादा डब्बा है, हम उसके अंदर एक बैटरी डालेंगे, उसके बाद हम उसके चैनल्स को ट्यून करना शुरू करेंगे। तो कहीं पे आपको एक एफएम से सुनाई देगा, कहीं दूसरा एफएम का फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। सिमिलरली हम व्यक्ति की बॉडी के अंदर होने वाली एनर्जी लेवल की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको ट्यून करते हैं और उसका रेडियो दोबारा सही बजने लगता है। तो यही होती है एनर्जी हीलिंग। इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डरा रखा है लोगों को, ठीक है, कहीं इसको लोगों ने तंत्र मंत्र में बांध रखा है, कहीं पे लोगों ने इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा गेम है। आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेट रेस को, आपकी बॉडी की एनर्जी को एक सीधी लाइन में ले आना ही एनर्जी हीलिंग है। आप कार चलाते हैं ऋषि जी? हाँ। आपके पास कार में कितने टायर हैं? 4 टायर हैं जो मेन फंक्शनल है। एक की स्पीड मान लेते हैं 100 की स्पीड मूव कर रहा है, एक 80 पे कर रहा है, एक 40 पे कर रहा है, एक 20 पे कर रहा है। आपकी कार कैसी चलेगी? चलेगी ही नहीं ढंग से, चलेगी ही नहीं, और चलेगी भी थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होकर चलेगी। यही इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, कभी उसकी फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है, कभी उसकी जॉब में प्रॉब्लम आने लगती हैं, कभी उसे सोसाइटी में रिकमेंडेशन नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये समझ लीजिए व्यक्ति के अंदर होने वाले जो 7 चक्रास हैं उनका डिसबैलेंस है। हम कुछ क्रियाएं करके, सात्विक क्रियाएं करके इंसान के उन चक्रों को बैलेंस कर देते हैं, जिससे उसकी कार स्मूथ चले। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कार 100 पे चलेगी, लेकिन 40 पे कम से कम चारों टायर तो चले। ऐसा ना हो कि एक टायर 80 पे चले, एक 40 पे चले। तो इन्हीं टेक्निक्स को, इन्हीं कुछ क्रियाओं को करने से जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर और मानसिक रूप पे जो चेंजेस आते हैं वो एनर्जी हीलिंग है। ये सीधे साधारण शब्दों में कहा जा सकता है। मैं एक बार आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा यहाँ पर। मतलब मैं जो अभी तक समझ पाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। देखिए मैं मतलब आपके बोलने का मतलब है कि एक इंसान का एक ऑरा होता है जी, उसी से मतलब वो एनर्जी होती है एक इंसान की। और एनर्जी हीलिंग का जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे इंसान के अंदर इंटरनली कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है उसकी लाइफ में, और एक्सटर्नली भी उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है। तो ये एनर्जी हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे उस ऑरा को सही किया जा सकता है, और फिर इंसान की जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में गलत हो रही हैं उसकी ये एक रेमेडी, मतलब उस चीज़ को सही किया जा सकता है। क्या मैं सही हूँ यहाँ पे? थोड़ा मेरे को करेक्ट करिए। आई थिंक आप बाय एंड लार्ज सही किया आपने पॉइंट। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा और डीप जाके समझाने की कोशिश करूँ तो ऑरा को भी फिक्स किया जा सकता है और व्यक्ति के अंदर की इनर हीलिंग भी की जा सकती है। ट्रॉमास को भी हील किया जा सकता है। तो ट्रॉमास का मतलब है कि किसी का बहुत बुरा चाइल्डहुड रहा, हो सकता है उसके घर में कुछ वायलेंस देखा हो, उसके घर में कुछ गिल्ट हो, कुछ उसके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई हो जिसने उसके मानसिक रूप पे, शारीरिक रूप से, उसके दिल में और उसकी सोल में परमानेंट एक होल कर दिया हो। तो मानसिक रूप से जो किया गया है उसको हम काउंसल करके निकाल सकते हैं। समय के साथ वो हील होता जाता है ऑटोमेटिकली। शारीरिक रूप पे कोई चोट आई है वो टाइम के साथ हील हो जाती है, डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं या नेचुरली भी स्किन पिकअप कर देती है। लेकिन जो सबसे बड़ा पेन होता है वो होता है आपकी सोल के अंदर हुआ इम्पैक्ट, जिसको हम मूर्त रूप से नहीं देख सकते। आप मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं, आपके बॉडी पे चोट है वो दिख जाएगी, आपको फीवर है मुझे आपकी शक्ल से पता चल जाएगा। लेकिन आपके जीवन में बचपन में क्या कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी जो आज तक आपको रात को हाउंट करती है,
उस ट्रॉमा को जब तक मैं आपके शरीर से नहीं निकालूंगा तब तक आपकी सोल एक हेल्दी सोल नहीं होगी, और जब तक सोल हेल्दी नहीं होगी तब तक ना तो थॉट्स अच्छे होंगे, ना ही व्यक्ति ग्रो कर पाएगा उस स्पीड में। सो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग भी जो कहीं बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हैं, उनके यहाँ भी आपने सुना होगा चाइल्डहुड ट्रॉमास की बात करते हैं वो। दूसरा, आपकी सोल आज की नहीं है ऋषि जी। ये तो हमें दिख रहा है कि आपने सन 1980 में या सन 1990 में या 95 में जब भी आपने एक पर्टिकुलर डेट पे जन्म लिया, उस दिन हमारे परिवारों में ये सोल दिखी हमें, बट इस सोल की जर्नी तो हज़ारों साल पुरानी है। तो कितने जन्मों का ट्रॉमा है। कई आपने देखे होंगे आज की डेट में इंसिडेंट आते हैं, पूर्व जन्म की बातें लोगों को याद आ गई, ठीक है। लोग बोलते हैं आपके कार्मिक कर्म है, पुराने कर्म है। हमारे एस्ट्रोलॉजर भी, जो महान एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी अक्सर बोलते हैं पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भोग रहा है ये व्यक्ति, इस जन्म में सब कुछ अच्छा करने के बाद भी पूर्व जन्मों के पापों को भोग रहा है। तो क्या है, उसकी सोल ने वो चीज़ों स्टोर किया हुआ है। आप तो आईटी बैकग्राउंड से भी हैं, आप तो इतना अच्छा जानते हैं आईटी के बारे में। आप एक चीज़ जाने कि स्टोरेज कैसे है। छोटी स्टोरेज पेन ड्राइव में है, बड़ी हार्ड डिस्क में है, फिर बड़ी सर्वर पे है, फिर उससे बड़ी क्लाउड पे है। सिमिलरली हमारी बॉडी पे होने वाली इम्पैक्ट, अभी मैंने आपको ये मारा तो एक यहाँ पे चोट हुई, इसके बाद मेरी अंदर बॉडी के अंदर गई, थोड़ी देर तक मेरे दिमाग में भी झंझनाहट रही, लेकिन ये किस इंटेंसिटी से और किस नीयत से मुझे मारा गया, ये मेरी सोल पे कितने सालों तक रहेगी, ये किसी को नहीं दिखा। सो थ्रू एनर्जी हीलिंग हम एक व्यक्ति के चार चीज़ों पे काम करते हैं, उसके मानसिक लेवल पे, उसके शारीरिक रूप पे, उसके ऑरा चक्र पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और उसकी सोल के अंदर भी हम उसको हील करने का काम करते हैं। तो इतना डीप जाती है हीलिंग। सो मतलब यहाँ पर मैं एक बात और पूछूंगा आपको, जैसे आपने जो चीज़ बोली तो साइकेट्रिस्ट जैसे होते हैं, कई बार लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई किसी का ब्रेकअप हो गया, या किसी घर में किसी की डेथ हो गई, या बचपन का उससे कुछ याद आया, तो इस वजह से लोग डिप्रेशन में होते हैं। बहुत सारे मतलब उनको पता नहीं होता दिन हो रही रात हो रही है, रो रहे होते हैं, तो वो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो उनकी जो भी काउंसलिंग है वो सब होती है। तो ये एनर्जी हीलिंग और ये साइकेट्रिस्ट वाला जो ये फंडा है, ये दोनों में कैसे क्या डिफरेंस है? डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, ये आज के युग के ऋषि कहता हूँ मैं इन्हें। ये लोग भी ऋषि मुनियों की तरह ही हैं, जो इंसानों के लिए उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सो वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं। तो अगर किसी के अंदर कोई ट्रॉमा आ गया, डेथ हो गई, या आपने बोला ब्रेकअप की वजह से आ गया, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, वो वहाँ पे उन्हें हील कर रहे हैं, उन्हें कुछ पेडोलॉजी के थ्रू, कुछ प्रूवन जो उनके तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके, उनके थ्रू उनसे हील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की मदद से हम उस व्यक्ति के इन दो लेवल के और डीप जाके उसको सोल लेवल पे हील कर रहे हैं। पर इतना ही डिफरेंस। मतलब कि जो साइकेट्रिस्ट है वो तो कुछ आपको एक्शन बताएगा कि आप ये करिए, योगा करिए, या फिर वो आपको कुछ पूछेगा, मेडिसिन भी बता सकते हैं वो जी, उससे हील कर। लेकिन हम जो एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं, ये होगा थ्रू स्पिरिचुअलिटी। हम उसके अंदर एक डीप लेवल जाके हम उसको और स्पिरिचुअल लेवल पे हील करेंगे। अच्छा। तो आपने देखा होगा कि आप कभी किसी बहुत, जैसे आज की डेट में प्रेमानंद जी महाराज बहुत फेमस भी हो रखे हैं, और समाज को उन्होंने यूथ को इकट्ठा भी कर रखा है। कितना यूथ है जो उनके पास जाके सुधर गया। कितने बच्चे हैं जो मैं इंटरव्यू देखता हूँ कि सर मैं तो अल्कोहलिक था, आपकी शरण में आया और मैंने सब छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे उनके संपर्क में जाके। सो मतलब किसी न किसी लेवल पे उन्होंने लोगों की सोल लेवल पे हीलिंग की। ठीक है, वो क्योंकि वो इतने सिद्ध पुरुष हैं, उनके संपर्क में आने से ही लोगों का मैग्नेटिक ऑरा, जिसको मैं ठीक करने की बात कर रहा हूँ, थ्रू सम प्रोसेस, वो उनके संपर्क में आते ही ठीक हो गया। तो वो एक सिद्ध पुरुष की पहचान है। लेकिन इसकी एक साइंस है, जैसे साइकेट्रिस्ट साइंस के थ्रू लोगों को ठीक करते हैं, जैसे मेडिकल साइंस लोगों को मेडिकल प्रोसीजर से ठीक करती है, उसी तरह एनर्जी हीलर्स एक प्रोसेस फॉलो करके व्यक्ति को सोल लेवल पे हील करता है। ओके, अब मुझे ये चीज़ें क्लियर हुई, और आई गेस हमारे ऑडियंस को भी अभी क्लियर हुआ होगा ये सब। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए,
और आपका अभी तक का इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, और क्या इसकी कोई पढ़ाई होती है, या फिर इसको मतलब कोई जैसे परमानंद जी महाराज का आपने नाम लिया तो कोई सिद्ध पुरुष ही इसे कर सकता है, तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड और आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। तो ऋषि भाई, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जो मेरा बचपन था तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बचपन नहीं था मेरा, ठीक है। तो हर परिवार में कोई ना कोई विवाद होते हैं, तो हमारे परिवार में भी कुछ विवाद रहे, हमारे भी कुछ ट्रॉमास रहे, और उसकी वजह से मेरी एक हंसती खेलती ज़िंदगी जो थी हमारे परिवार की, वो बिखर गई। हम एक टाइम पे बहुत रिच लोग हुआ करते थे बरेली के, और अचानक ही हमारी पूरी हंसती खेलती ज़िंदगी, शायद मैं 2 साल का था या 2.5 साल का था जब मुझे मेरे पेरेंट्स बरेली से लेकर लखनऊ भागे। और उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत गरीबी देखी, और एक गरीब इंसान के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत जानते हो क्या होती है? वो हर जगह जाता है, वो मंदिर भी जाता है, वो गुरुद्वारे भी जाता है, वो हर जगह जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाता है। जो परेशान है वो हर जगह जाएगा। हमारे परिवार ने भी लोगों के चक्कर काटे, हमें बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिले, और हमें बहुत ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने हमें बहुत एक लेवल पे शायद जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा लूटना या बेवकूफ़ बनाने वाला काम भी किया। तो मैं वो बचपन से चीज़ें देख रहा था, और कहीं ना कहीं जब मैं 4 साल 4.5 साल का था तो मैं नवरात्रों के व्रत रखना शुरू कर दिया था। तो मैं 4 साल की उम्र से नवरात्रों के व्रत रह रहा हूँ। तो भगवती के प्रति मेरा प्रेम शायद मेरी पुरानी सोल थी जिसने मुझे इस जर्नी में आगे लेके चले, और मुझे धीरे धीरे कुछ बहुत सिद्ध लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे शमशान साधनाएँ भी करवाई। और कभी भाई मेरी आज 40 साल की स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं पहले हनुमान जी की भी सेवा में रहा हूँ, मैं भगवती की भी सेवा कर रहा हूँ, महाकाली का उपासक हूँ मैं, और पिछले करीब 40 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। और बहुत से लोगों की वजह से मैंने एक चीज़ देखी कि जो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जो बहुत काबिल ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सो एक नॉर्मल आदमी की प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा। तो मुझे लगा कि भाई इन ही लोगों की वजह से मैं आज इस लेवल पे आया हूँ, तो मैं ऐसा क्या सीखूं फॉर्मली जिसके थ्रू मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो अभी मुझे करीब 2 साल पहले, इससे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, इसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, और भगवती का साधक हूँ। तो कुछ भगवती की कृपा मुझ पर साक्षात है, तो कुछ चीज़ें मैं अलग लेवल पे भी कर लेता हूँ जिनको मैं अभी पब्लिक में एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अभी 2 साल पहले मेरा सामना हुआ हमारे गुरुजी सुशांत जी महाराज से। बहुत यंग हैं सुशांत जी, आई थिंक शायद 37-38 की एज में है, बहुत पुरानी सोल है, बहुत सिद्ध सोल हैं वो। और उनसे मैंने लामा फेरा हीलिंग सीखी, लामा फेरा और ओमकारा विद हीलिंग। ये एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है, लोगों ने हिंदुस्तान में रेकी सुना, और रेकी ने बहुत से लोगों को बेनिफिट दिए, बहुत दिए। और आज बहुत, जैसी मैं हीलिंग की बात करता हूँ, लोगों के दिमाग में पहला मेडिकल के अलावा कुछ अगर ध्यान में आता हो तो रेकी ही आता है। रेकी आप थोड़ा बताइए जी। मेरे को भी नहीं। रेकी भी एक हीलिंग टेक्निक है, ये एक जापानीज हीलिंग टेक्निक है। सो मोस्ट पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स ना एशिया और साउथ एशिया में ही डेवलप हुई। जहाँ पे आध्यात्म है वहीं पे ये चीज़ें आएंगी, तो जापानीज, चाइनीज़ और हिंदुस्तान। तो जापान में हमने रेकी आई, चाइना में चाई नाम से आई, और हिंदुस्तान में प्राणा एनर्जी और प्राणिक एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लामा फेरा और ओमकारा विद हीलिंग जो टेक्निक्स हैं, इनको हिंदुस्तान में दोबारा इस्टेब्लिश करने का काम किया पूज्य सैनी जी ने। अब वो उस दुनिया में नहीं है, मैं उनसे मिल नहीं पाया, अफसोस है मुझे। बट श्री सैनी जी ने, SK सैनी जी उनका पूरा नाम है, उन्होंने, वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने घूम घूम के स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस की। और जब वो तिब्बत के लोगों के साथ, बौद्ध मठाधीशों के संपर्क में आए, तो उन्होंने कुछ सिंबल्स को पहचाना। वो सिंबल हमारे हिंदुज़म के हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती, उसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु, इनके सिंबल्स को लेके, माँ काली, माँ बगलामुखी, इनके सिंबल्स को लेके उन्होंने ओमकारा विद हीलिंग और लामा फेरा हीलिंग मेथोडोलॉजी को दोबारा प्रपाउंड किया हिंदुस्तान में।
सो अभी जब 2 साल पहले मैं सुशांत सर के संपर्क में आया तो मैंने इसको सीखा एंड मैजिकली इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। पिछले 2 साल में लगभग मैं 500 लोगों को हील कर चुका हूँ। पिछले 2 साल में लगभग मैं 150 लोगों को सिखा चुका हूँ। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स के जीवन में और अपने जीवन में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और वो उपलब्धियाँ उन लेवल पे हैं जो शायद उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो फॉर एग्जांपल मैरिड लाइफ इश्यूज़, मेरे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैरिड लाइफ इश्यूज़, उन्होंने यही सोच के शुरू किया था कि सर मेरी मैरिड लाइफ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। और मेरा एक मानना है कि भाई देखो, मेरी एक फ़ीस है, आप वो फ़ीस पे करके मुझसे सीखते हैं, और एक मेरी हीलिंग की फ़ीस है। मेरी की हीलिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मुझसे सीख लो। मेरा एक ही मिशन है, हर घर हीलर। मैं नहीं चाहता कि लोग भटकें। भाई आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हो। इन मेथोडोलॉजी को सीखो। 1.5 से 2 महीने का कोर्स है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने परिवार के वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हो, अपने परिवार को भी हील कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल्स को भी हील कर सकते हो, आप अपने मेंटल लेवल को भी हील कर सकते हो, आप अपने आस पड़ोस को भी हील कर सकते हो। जब हर एक व्यक्ति हील कर रहा होगा तो हमारी एनर्जी लेवल अलग लेवल पे चलेंगे, हम फोकस्ड होंगे। इसलिए मैं इस फील्ड में आया और मैं अब इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ। सर आपने जैसे मुझे बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को हील किया है जी, तो कोई आप लाइव एग्जांपल हमें दे सकते हैं कि किसी की सिचुएशन जैसे पास्ट उसका क्या था, फिर आपके कांटेक्ट में वो आया, फिर उसके साथ क्या हुआ, ऐसा कोई एग्जांपल है आपके? मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताऊंगा। एक बच्चे का तो मैं अभी इलाज कर रहा हूँ, तो वो मुंबई में है। उस बच्चे को कुछ कैंसर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कैंसर ही है उनकी बॉडी में, और उसके बाद वो कैंसर का ट्रीटमेंट होते उनको अभी काफ़ी टाइम हो गया। मतलब वो 14 साल का बच्चा है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी मुझे उनके पेरेंट्स की परमिशन नहीं है। बट उस बच्चे को मैं करीब पिछले 9 महीने से हील कर रहा हूँ। जब वो बच्चा मेरे पास आया था तब उस बच्चे की हालत और आज, तो क्या मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कैंसर हील कर रहा हूँ, मैं कैंसर हील नहीं कर रहा हूँ। वो प्रॉपरली हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चा, हॉस्पिटल में ही उसकी इलाज चल रहे हैं। बट उसके साथ साथ उसको एक जीवन जीने की प्रेरणा देना, उसके अंदर एक इम्यूनिटी बिल्ड करना, उसके अंदर एक ताकत बिल्ड करना, उसके अंदर वो जज्बा पैदा करना हीलिंग के थ्रू कि भाई मेरे को ये दवाइयाँ सूट करें। सो मैं एकदम आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोग मेरे पास इस मिसकंसेप्शन में भी आते हैं कि मैं लोगों के कैंसर ठीक करता हूँ। भाई मैं कैंसर ठीक नहीं करता। मैंने आज तक 5 कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है, जिसमें से 4 सर्वाइव हुए हैं और अच्छी तरह से सर्वाइव हुए हैं। दे आर लीडिंग देयर लाइफ प्रॉपरली। बट मैंने किसी का भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं छुड़वाया। मैं सिंपली कहता हूँ मैं आपकी बॉडी से पुराने ट्रॉमास को हटा दूंगा, आपकी सोल को नई ताकत दे दूंगा ताकि आपकी सोल खुद ब खुद लड़ सके। यहाँ पर सर जैसे एक सवाल हो सकता है ऑडियंस का, और मेरे मन में भी आ रहा है, कोई मान के चलो आपने जैसे वो बच्चे का एग्जांपल बताया, वो कैंसर का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, साथ साथ में आप उसको हीलिंग भी कर रही हो, राइट? तो अब वो बच्चा ठीक हो जाता है, तो ये आप कैसे क्लेम करते हो कि वो आपकी वजह से ठीक हुआ है? हाँ। या फिर ये हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं हीलिंग और वो फिर भी ठीक हो रहे हैं, तो ये आप मॉनिटर कैसे करते हो कि ये जो हम हीलिंग कर रहे हैं इसकी वजह से इसमें कुछ इम्पैक्ट हुआ है? सो देखिए, ये मेडिकली कैन बी प्रूव, शायद ऐसे मेजरमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हम उसको किस लेवल पे हील कर रहे हैं उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आपकी सोल में क्या चल रहा है या आपकी बॉडी के इनसाइड क्या चल रहा है वो मैं नहीं बता सकता। बट उसी बच्चे को वो दवाइयाँ आज से 9 महीने पहले सूट नहीं कर रही थी। आज से पहले उस बच्चे की बॉडी के अंदर वही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। हीलिंग्स के बाद उसकी लाइफ में दवाइयों का सूट होना शुरू हो गया। उस बच्चे की हेल्थ में विजिबल इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। उस बच्चे का जहाँ पे जो यूरिन इन्फेक्शन से जो बार बार बढ़ रहे थे उसकी बॉडी के अंदर, वो उनमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। जहाँ पे वो बच्चा लगातार हॉस्पिटल रहता था, आज की डेट में उसको हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर चुका है। वो मुंबई में ही हॉस्पिटल के पास एक घर में किराए पे रह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं थोड़ा इसमें और डीप में पूछना चाहूँगा कि ये जो हीलिंग हम करते हैं या आप करते हो हीलिंग, तो इसको किस किस तरीके से किया जा सकता है?
ठीक है। सो ऋषि भाई, देखो हीलिंग करने के बहुत तरीके हैं हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करूं तो यहाँ पे हर एक जगह का एक अलग तरीके का सिद्धियां हैं लोगों के पास। तो जैसे हम पहाड़ से हैं तो अपने पहाड़ में भी बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं, और आपने देखा होगा कुछ लोग चावल को फूंक देते हैं, कुछ पे जागर में देवी देवता आते हैं, कुल देवी देवता आते हैं लोगों के, वो भी एक तरीका है। ठीक है। बंगाल में जाएंगे तो वहाँ जादू माना जाता है। आसाम साइड में जाएंगे तो वहाँ कामाख्या जी का जो जादू तंत्र मंत्र यंत्र सब वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान के अपने हैं, आपके हिमाचल में अपना अलग तरीका है, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ आप स्टेट में जाएंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग गुरुओं के द्वारा सिखाई गई पद्धतियाँ हैं। बट मूलतः 3 तरीके मेन माने गए हैं जो शास्त्रीय पद्धति माने गए हैं या जो हमारे सनातन धर्म में माने गए हैं। वो है मंत्र के द्वारा लोगों को ठीक करना, मंत्र चिकित्सा कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मृत्युतुल्य कष्ट आ जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं 1.25 लाख, या उस तरह से जो भी विद्वान उसे सजेस्ट करें, तो मांत्रिक रूप से किसी व्यक्ति की चिकित्सा हो गई। दूसरा होता है तंत्र। तंत्र का मतलब होता है, तंत्र को ना लोगों ने बहुत डरावना बना दिया है। तंत्र का मतलब लोगों को वो एक काले कपड़े में बैठा हुआ आदमी डरावना जो बुरा ही कर रहा होगा। सरासर नॉनसेंस है ये, ऐसा नहीं है। जो भी तंत्र प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें आई कॉल्ड साइंटिस्ट, दे आर द साइंटिस्ट। जो तांत्रिक्स हैं, जो अच्छी गुड क्वालिटी तांत्रिक हैं, वो साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट का लॉजिक कैसा, दे वर्क ऑन वन थिंग कि भाई वाई दिस एंड हाउ दिस। तो वो चाहे वो कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। सिमिलरली जब कुछ क्रियाओं के द्वारा कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ अचीव करता है वो तंत्र है। और तीसरा होता है यंत्र। यंत्र का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये यंत्र हो गया, लैपटॉप हो गया, गैजेट्स हो गए, जो कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यंत्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, ये भी यंत्र मंत्र और तंत्र से बना हुआ है। पूछोगे कैसे? कैसे? आपका जो नर्वस सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल हो गया नर्वस सिस्टम हमारा। वो हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका। तंत्र है, ठीक है। आपकी बॉडी क्या है? एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट ही है। और जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? वो मंत्र है। लोगों ने हमारे धर्म को इतना ज़्यादा विकृत बना दिया है कि सिंपल सी चीज़ें हम लोगों ने समझना बंद कर दी। हमारे जो शास्त्रीय पद्धतियाँ थीं, जो हमारे पुराने पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से हमारे धर्म की व्याख्या की, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रांताओं द्वारा हिंदुस्तान में बहुत हमले हुए और हमारे जो शास्त्र हैं उनको बहुत डिस्ट्रॉट किया गया। हमारे यहाँ 4 वेद माने गए हैं, उनमें से आखिरी वेद को ये लोग उठा के ले गए थे, जिससे इन्होंने सब एक्सपेरिमेंट करके आज की डेट में जो भौतिक चीज़ बनाई है, अथर्ववेद, पूरा का पूरा अथर्ववेद हमारा डूइंग पे ही बेस्ड है। सो लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम उसे समझने में थोड़ा सा डरते हैं। और तंत्र मंत्र यंत्र, इन 3 चीज़ों में अलग अलग तरीके से पावर है। और चौथा आता है जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियों में आपकी जो आपके ये होते हैं, जड़ें होती हैं, आपकी जो कंद होते हैं, इनमें बड़ी पावर है। सो इनके कॉम्बिनेशन से हम किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। आज की ये डेट में आप देखें, आयुर्वेदा दोबारा बूम कर रहा है। आयुर्वेदा में बहुत सारी जड़ी बूटियों का इलाज हो रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप नीम का सेवन करें। भाई नीम सिंपल क्या है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो नीम आपके शुक्र को ठीक करती है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, बुध को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी व्यक्ति के बॉडी में चर्म रोग होता है तो इसका मतलब शुक्र खराब हो गया, क्योंकि स्किन का और ब्यूटी का तो देवता शुक्र माना गया है। तो आप नीम का यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। तो जब आपसे डॉक्टर से लेके आते हैं नीम पाउडर, तो आप उसे मेडिकल साइंस से प्रूव मानते हैं। लेकिन अगर कोई पंडित बताता है कि नीम की पत्ती से नहा लो, तो हम उसे पूंगा पंडित बोलते हैं। सो बात वही है, हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। सो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बोला हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, तो हाँ ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। जैसे क्या होता है कि किसी की तबीयत कहीं ख़राब हो गई या किसी को कुछ हो रहा है, वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा, बच्चे होते हैं कई बार, या फिर कोई लोग नज़र लग गई है। हाँ, नज़र लग गई है बोलते हैं। और दूर बैठा कोई व्यक्ति जो गांव में होता है, वो कुछ तंत्र मंत्र करता है, पूछ हम जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, और वो दूर वहाँ ठीक हो जाता है। सो क्या ये भी वही चीज़ है एनर्जी? ये डिस्टेंस, हाँ, ये डिस्टेंस हीलिंग हीलिंग्स हैं। सो ये डिस्टेंस, एक व्यक्ति पहाड़ में फॉर एग्जांपल कोई
अल्मोड़ा के ऊपर कोई सिद्ध पुरुष बैठा हुआ है और आपका कोई रिलेटिव मुंबई बैठा हुआ है, उसकी फोटो दिखाई, उसने चावल लिया और उसने कर दिया। हाँ, तो ये चीजें क्या सिखाई जा सकती हैं? ये सीखी जा सकती हैं। इसके लिए योग्य गुरुओं की सख्त जरूरत है। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अलग तरीके के तंत्र हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये यांत्रिक हैं, ये डिजाइन्ड साइंटिफिक कोर्सेज हैं। वहाँ पे गुरु की मर्जी है, वो किसको सिखाना चाहता है, उचित पात्रता क्या है, कैसे होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो कोर्सेज हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इनको ईजी वे में सीख सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स बनाना सिखाते हैं लोगों को। तो फॉर एग्जांपल एक हमने ये करके एक सिंबल बनाया, ये भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, मतलब भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया मैंने। इसको हम कहते हैं क्रियासार, जिसमें मैंने हवा में ही बनाया है। ये एक अपवर्ड ट्रायंगल, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, एक सर्कल, फिर उसके अंदर सेम। अब मैंने बोला क्रियासार क्रियासार क्रियासार। ये एक ऐसा पावरफुल यंत्र है जो आपकी बॉडी के सामने खड़ा हो जाएगा और आपके ऊपर आने वाली किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को दूर कर देगा, आपकी बॉडी को क्लेंस करेगा, आपकी बॉडी को तुरंत हेल्प कर देगा, आपकी बॉडी की मैग्नेटिक ऑरा को ठीक कर देगा, आपके चक्रास को बैलेंस कर देगा। ये सिंपली मैंने डिस्टेंस के थ्रू आपको तरफ भेज दिया। अगर इस कमरे के अंदर कोई नेगेटिविटी है, मैं सिंपल लीम 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 मैंने ये किया, तो इस कमरे के अंदर कोई भी नेगेटिव शक्तियां अगर थीं तो इसमें क्लेंस हो चुकी हैं। ये इतना पावरफुल है और इसको सीखने में किसी व्यक्ति को 1.5-2 महीने लगते हैं। सो अगर मुझे अपने अंदर की एनर्जी ठीक करनी है तो मुझे खुद सीखना पड़ेगा या फिर मैं किसी से के पास जाके ठीक करवाऊँ? और मैं सीखूंगा तो फिर उसमें मतलब उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? देखिए सर, आप किसी के पास जाके ठीक कराएंगे, वो भी एक अच्छा तरीका है। मेरा मानना ये है कि दोस्त, किसी के पास जाके ठीक कराने के पैसे तो दे के ही रहे हो और तुम किसी के व्यक्ति को डिपेंडेंट हो रहे हो। वाई कांट बी इंडिपेंडेंट? हमें तो देखो वही है ना, बिलीव, मैंने खुद किया है तो मुझे असर होगा, दूसरे ने किया है तो मन में मेरे डाउट ही रहता है हमेशा, पता नहीं किया भी नहीं किया। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई खुद सीख लो और खुद सीख के अपने परिवार को, खुद को प्रोटेक्ट रखो। दूसरे कितना भी विद्वान हो, मैं कितना भी काबिल हूँ, ऋषि भाई मेरे पास कितनी बार आ सकते हैं और मेरे पास भी तो एक लिमिट है। मैं फिर धीरे धीरे ऋषि भाई मेरे पास आना शुरू करेंगे, बोलेंगे भैया की फीस कल इतनी थी, आज भैया की फीस इतनी हो गई, आज भैया बड़े आदमी हो गए, है ना। सो जैसे जैसे आदमी की डिमांड बढ़ती जाएगी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो बेटर है कि खुद सीख के खुद को प्रोटेक्ट क्यों ना करें। आज की डेट में आप इंश्योरेंस, कार चलाने से पहले इंश्योरेंस लेते हो ना, पोल्यूशन कराते हो ना, या किसी दूसरे का पोल्यूशन लेकर चले जाते हो? नहीं करते हो ना सर। सो कुछ चीज़ें हमें अपने लिए रखनी ही चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ लर्निंग वन आर्ट, आपको अगर प्रोफेशनल हीलर नहीं बनना है तो लर्निंग वन हीलिंग मोडालिटी फॉर योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। आज आपके फैमिली में, आपके आसपास, नियर बाई, आप ट्रैवल पे जा रहे हो, 1000 तरीके की चीज़ें हैं। मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, सबसे लोग कहते हैं कि फीमेल्स को बाल खोल के बाहर नहीं जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ फीमेल से ज़्यादा नेगेटिविटी घर के अंदर लेके आने वाला पुरुष है। कैसे? सर देखिए, इस पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, हज़ारों लोग देखेंगे और बहुत से मेल्स इससे रिलेट करेंगे। महिलाओं के लिए हम अक्सर वॉशरूम की तलाश करते हैं, पुरुष कहीं भी खुले में कर लेता है। कोई भी नेगेटिव एंटिटी आसपास हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि उसको झपट्टा लग गया, वो वहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटी बैठी थी, आपने वहाँ जाके मूत्र विसर्जन किया, आप उसे अपने साथ कैरी कर लाए। आप कहाँ कहाँ किस किस जगह से होकर आए, आपके जूतों में कितनी नेगेटिविटी अंदर आ रही है, आपका घर अपने आप अपवित्र हो जा रहा है। बहुत से लोग आज की डेट में फैशन चल गया है कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, नॉनवेज का सेवन करते हैं। अब आप रेस्टोरेंट में अल्कोहल और नॉनवेज पी के आ रहे हैं, एक नेगेटिव एंटिटी को आपसे चाहिए क्या? नेगेटिव एंटिटी को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, तभी तो नेगेटिव है वो। पहला अल्कोहल, नॉनवेज और सेक्स, ठीक है। उसको 2 चीज़ें आप दे चुके हैं, वो आपका मुंह साफ नहीं है, झूठा है, वो आपके साथ चली आई। रास्ते में हम अक्सर बोल देते हैं चलो, मैंने तो आपसे बोला भाई चलो, साथ में कोई और नेगेटिविटी खड़ी थी, चल दी, हटाओगे कैसे? और जब तक आपको रियलाइज होगा ना दोस्त कि वो मेरे घर पे आ चुकी, तब तक वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ
कि जिस तरह से कोविड के टाइम पे हम हाथ सैनिटाइज करते रहते थे ना, कहीं भी बाहर से आओ अपने आप को सैनिटाइज करो, घर से निकलने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, ताकि आप आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से प्राइमरली तो बच सको। हम में से बहुत से लोग जो हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कहीं पे भी मूत्रदान नहीं करना है, किसी का भी दिया नहीं खाया जाता। याद है ना, हम बच्चों को सिखाते हैं अंकल चॉकलेट देंगे नहीं मत खाना, लेकिन हम दूसरों को घर जाके खाने लगते हैं। दूसरे की इंटेंशन क्या है, दूसरे का, जैसे अभी एक मेरे पास केस आया था, बिहार के हैं, उनके हस्बैंड जेल में हैं, कोई घोटाला हुआ है बिहार में उसमें, तो मैंने उनका केस लेने से मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला सर आप कुछ करके इनको बाहर निकाल लीजिए। मैंने उनका केस लेने से मना कर दिया, तो वो बहुत रोई, बहन जो थी वो बहुत रोई। तो मैंने उसको एक हनुमान जी का उपाय बता दिया कि आप ये उपाय कर लो, अगर हनुमान जी ने चाहा तो बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने बाद में उससे पूछा कि सर आपने मेरा केस लिया क्यों नहीं हस्बैंड का। मैंने कहा बहन जो तुम मेरी फीस पे करती ना, वो उस पाप की कमाई की थी, उस पाप की कमाई से वो व्यक्ति तो अंदर है, अब उससे आने वाली इनकम से मेरे परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनों की हाय लगी है उस पर इनकम पे, तो मेरा घर मेरी जॉब से चल जाता है, तो मुझे ये पाप की कमाई लेने की कोई शौक नहीं है। मैंने उनको हनुमान जी के उपाय बताया, मैंने सेवा कीजिए और हनुमान जी प्रसन्न हुए तो हो जाएगा। खैर वो उस उपाय से उनके हस्बैंड बाहर आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अगर वो चीज़ मैं अपने अंदर, वो पैसा मैं लेता, तो क्या मेरे अंदर की जो शक्ति, जो मेरे अंदर की जो सात्विकता थी वो बनी रहती। तो इस पे जैसे आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जैसे हम बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी हम 10 लोगों से डेली पेमेंट ले रहे हैं, अब उन्होंने वो पैसा कैसे कमाया है, कहाँ से आया है, तो ये चीज़ें फिर ये सर आपने ट्रेड किया, आपने ट्रेड किया, आपने सर्विस के बदले सर्विस दी, मैंने सर्विस के बदले अपना अध्यात्म बेचा, मैंने पैसे के बदले अपनी ईश्वरीय शक्ति या जो हीलिंग्स हैं उनको मिसयूज हो गया टेक्निकली। सो आप तो ट्रेडर हो, आप तो एक बिजनेस कर रहे हो, आपने एक कमोडिटी के बदले कमोडिटी ली। आपने देखा है, अक्सर देखा, आपने सुना होगा कि जो कुछ बुरे लेवल के तांत्रिक होते हैं, तो लोग कहते भी हैं स्पिरिचुअलिटी में कि तांत्रिक की मौत बहुत गंदी होती है। हमेशा कहा जाता है एक जो गंदे लेवल की तंत्र प्रक्रियाएं करते हैं उनकी मौत बहुत बुरी होती है। मैंने देखी है लोगों को, क्यों? क्योंकि आपने एक तो गलत इनकम से पैसा कमाया, दूसरे गलत काम किए, किसी के ऊपर कुछ कर देना ये गलत है। आपकी किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है, द्वेष है, रंजिश है, आपने एक ईश्वरीय शक्ति का, या वो ईश्वरीय शक्ति तो खैर इस काम को करेगी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, लोअर पावर्स को जगा के, भूत पिशाच या झपटा या इस तरह की कुछ चीज़ों को जगा के आपने किसी व्यक्ति के घर पे छोड़ दिया, उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। इन हीलिंग से हमने लोगों के घर से वो पावर्स भी हटाई हैं। और उसका एक बार मेरे साथ ये हुआ भी था कि वो पावर बहुत स्ट्रांग पड़ गई थी, तो उससे मेरी लड़ाई हुई थी, मेरा हाथ टूटा था ये। मैं भी कुछ अपनी प्रोटेक्शन मिस कर गया था, और उन्होंने मुझे क्लियरली मना किया कि भाई आप इस हीलिंग से हट जाइए। ये फरीदाबाद का केस है, मैंने उनके फैमिली में ये किया था, उनके घर में कुछ चीज़ें थी, मैंने उनको सिखाया भी था, और वो सीख रही थी, वो स्टूडेंट थी मेरी। सीखते 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 उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया। बाद में क्या हुआ कि मैं भी उनके साथ कुछ क्रियाओं में इन्वॉल्व था। वहाँ पे मेरी जो खुद की बेसिक प्रोटेक्शन जो मैं रोज़ करके चलता हूँ, 3 लेयर की प्रोटेक्शन करता हूँ, 1 लेयर की शायद प्रोटेक्शन मिस हुई थी मुझसे, तो मेरा सामना हुआ, मैंने देखा है उस आत्मा को, और मैं आज भी चेहरा नहीं भूल पाता हूँ। कैसे दिखती है आत्मा, मतलब दिखी कैसे, महसूस हुई या दिखी? सब महसूस होती है। शायद मैं भी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उनको ऐसे जीता जाता देख सकूँ। मैंने उनके महसूस किया, मैंने उनकी बात सुनी। और एक बात मिथ लोगों का है कि आत्माएं बोलती हैं, आत्माएं बोलती नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों की पावर्स हैं। वही है, जैसे मैं एक रेडियो स्टेशन को ट्यून करके सुन रहा हूँ, दूसरा किसी और रेडियो स्टेशन को ट्यून करके सुन रहा है, तो इस पर मतभेद हो सकते हैं लोगों के। आत्मा आपसे बात करती है सिर्फ आपके दिमाग में आके, उनका आपका सवाल होगा, वो आपके सवाल को आपके मानसिक रूप से ही आपको आंसर दे देंगी। वो बोल नहीं सकती क्योंकि पंचतत्व में नहीं है। बोलने के लिए पंचतत्व का होना जरूरी है। सेम गोज विद देवता। देवता भी आके जागर भी देखो, देवता आता है तो पंचतत्व के शरीर में आता है, ऐसे नहीं है बोलता आके देवता। क्योंकि देवता कैसे बोलेगा, देवता के पास शरीर नहीं है।
बोलने के लिए आपका पंच तत्व में होना जरूरी है, और देवता और ये जो भूत पिशाच, ये जो मृत आत्माएं हैं, ये 3 उस तत्व की बनी हुई हैं। तो 3 तत्व का, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, इनको 5 तत्व के व्यक्ति के अंदर आके ही अपनी चीज़ों को भोगना पड़ता है। चाहे वो आपसे भोग लें, चाहे वो आपसे प्रसाद लें, चाहे वो आपसे कम्युनिकेट करें। तो उसने जो मेरे साथ कम्युनिकेट किया था वो यही था कि भाई इस केस से हट जा। मैं शायद उसमें नया था, थोड़ा सा चौधरी बना था, तो थोड़ी सी हमारी हुई थी कुछ, तो उसमें मैं गिरा हूँ, चोट लगी है मुझे, ये हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हुआ था मेरा। बट ठीक है, अगले दिन मैं और मेरे गुरुओं ने मुझे हेल्प की और रिकवर हो गए हम। ऐसा कोई, मतलब ऐसे सच भूतों की कोई आवाज़ नहीं होती जो टीवी में दिखाते हैं या फिर वैसा कुछ दिखाते हैं, वो बस हॉरर म्यूजिक होता है, ऐसा ही कुछ? सर हकीकत बताऊं, वैसा नहीं होता है समाज। और दोस्त एक चीज़ मान के देखो, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं हर जगह आत्माएं हैं। एक चीज़ तो मानते हो दोस्त, जो तुम्हारे अंदर विष्णु हैं वही मेरे अंदर विष्णु हैं, वही मक्खी के अंदर भी विष्णु हैं। कितनी मक्खियों की भी तो हत्या हो रही है रोज, कितने बकरे भी काटे जा रहे हैं, कितने कुत्ते मर रहे हैं, कितनी गायें मर रही हैं, उनकी आत्माएं भी तो घूम ही रही हैं। कितने इंसान रोज मर रहे हैं। क्या हमारे हिंदू परंपराओं में हम कह देते हैं कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ, व्यक्ति स्वर्गवासी हुए, बट रियलिटी अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है मृत्यु के ठीक बाद व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। मृत्यु होते ही वो प्रेत बनता है सबसे पहले, उसके बाद उसकी गति उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली उसके डिसीजंस होते हैं। वो एक लंबी कहानी है। एक आपने डिस्टेंस हीलिंग वाला कुछ बताया था, वो मेरे को समझ नहीं आया कि जैसे डिस्टेंस से हीलिंग होती है, ये कैसे हो सकती है? देखिए, हीलिंग 2 तरीके से हो सकती है। पहला है आप यहाँ बैठे हैं फिजिकली, मैं आपके साथ अपना यंत्र निकालूं, मेरी वॉन्ड लूँ, मेरा माला, और आपको पूरा प्रोटेक्ट करके इस एरिया को हम सैनिटाइज करके आपकी बॉडी को चैनलाइज करें, हीलिंग करें। दूसरा है हम व्यक्ति की फोटो पे या व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थापित करके हम उसको डिस्टेंस पे एनर्जी ट्रांसफर करें। अब लोग बोलेंगे बकवास है, पहले मैं भी यही मानता था, बट ये रियलिटी है और इसको साइंस बहुत पहले प्रूव कर चुका है। टीवी है, शूटिंग मुंबई में हुई, पिक्चर तो यहां बैठ के देख रहे हैं, डिस्टेंस बिना किसी कनेक्शन के आ रही है ना। सिमिलरली आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ जुड़ के और उस व्यक्ति की एनर्जी के साथ जुड़ के आप चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। और वो बता भी देते हैं कि किसकी नज़र लगी है, ऐसा। हाँ, ये कैसे उनके दिमाग में आता कैसे है कि उसकी नज़र लगी है? वो पता कैसे कर पाते हैं सामने वाले को किसकी नज़र लगी है या सामने वाले का किसने बुरा किया है? ये लोग बता देते हैं, लोग बता देते हैं, मतलब जिनके अंदर कहते हैं भगवान आता है या फिर पूछ करते हैं हमारे वहाँ चावल आवल में करते हैं। तो वो कैसे हो पाता है, कैसे पॉसिबल है? वो तरीके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ पे पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जिनको अगर हम पब्लिक में पॉडकास्ट के थ्रू दे दें तो काफ़ी सारे नौसिखिए अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए मैं कुछ चीज़ें गुप्त रख के ही चलूँगा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। बट सर ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ़ोन पे मैसेज आया, आपकी डेट में, आज की डेट में लोगों ने स्मार्ट वॉचेस पहन रखी हैं, वो उससे कनेक्टेड है। वो मैसेज आपके फ़ोन में भी आ गया, वो घड़ी भी बज गया, और आप ऐसे देखते हो, आप बोलते इसका मैसेज है, फ़ोन तो वहीं पड़ा हुआ है। सेम टेक्नोलॉजी है। सो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैं बात कर रहा था आपसे, जो शुरुआत में हमने शुरू की थी, एनर्जी हीलिंग है क्या, जिस व्यक्ति का ऑरा जितना बड़ा होगा उसकी रिसीवेबिलिटी उतनी बड़ी होगी। आपके यहाँ जितना बड़ा टीवी का एंटीना है उतनी क्लैरिटी के साथ आवाज़ आ रही है। जितना पावरफुल इंटरनेट है उतना पावरफुल आपके साथ आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली जो स्पिरिचुअल साधक होते हैं उनकी साधनाओं की दम पे, और ये साधनाएं 3 दिन से लेकर 43 दिन तक की होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको बरसों बरस लग जाएंगे। सही तरीके से 3 से 43 दिन में की गई साधना भी ये आपको फलीभूत कर सकती है, लेकिन उसकी रिसीवेबिलिटी कितनी है, जो व्यक्ति बैठा है उसने कितना तप किया है, उसके बेस पे उसका एंटीना पड़ा होता है, वो चीज़ों को देख और सुन पाता है। तो इसमें चावल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं वो लोग? चावल का डिपेंड करता है, कईयों की सीधी चावल पे है,
कईयों चावल को वैसे भी शुभ माना गया है, राख पे कई लोग राख पे करते हैं, कई लोगों का मैंने देखा है तो वो आपके घर से हल्दी की गांठ मंगवाएंगे, कुछ सिंदूर मंगवाएंगे। तो अलग अलग तरीके हैं, जिसकी जैसी सिद्धि है, जैसे जिसकी गुरु का जो प्रोसेस रहा है वो उसके थ्रू होता है। तो वो ऑकल्ट का एक पार्ट है, हम उसे तंत्र में मानते हैं। मांत्रिक सिद्धियां हैं जो हम ऑलरेडी बात कर सकते हैं, मंत्रों की पावर के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा यंत्र की ताकत के थ्रू, जो इस पे मैं खेलता हूँ, जिस पे मैं हूँ। अच्छा, तो इसमें इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ये इसकी क्या गारंटी रहती है? और हम किसको आप सिखाते हो और क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देखो सर, तंत्र का गलत इस्तेमाल होता है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पावरफुल होता है वो उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसीलिए भगवान शिव ने मोस्ट ऑफ द मंत्रास को कीलित किया हुआ है, बांध दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गुरु होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि उचित पात्र को ही ज्ञान दिया जाएगा, मंत्र दिया जाएगा। उसका एक प्रोसेस है। तो हर एक, आप नवरात्रि आने वाले हैं, नवरात्रि अभी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। दुर्गा सप्तशती को अगर आप देखें तो उसको पहले उत्कीलन किया जाता है, उसके बाद उसको पढ़ा जाता है, उसको खोला जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, ताकि आप उसकी शब्दों की पावर को जागृत कर सकें। सो तंत्र एनर्जीज का मिसयूज किया जा सकता है क्योंकि इट्स अ डूएबल थिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उसमें आप करेंगे तो आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। यंत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लामा फेरा हीलिंग हो गई या रेकी हीलिंग्स हो गई या जो डिस्टेंस हीलिंग के और प्राणा एनर्जी हो गई, प्राणिक एनर्जी हीलिंग हो गई, इस तरह की हीलिंग मेथोडोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो इनका मिसयूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो यंत्र आपको दिए ही वो जा रहे हैं जो ह्यूमन के जीवन के लिए बेनिफिशियल है। हमारे जो गुरु हैं, जो सिद्ध गुरु हैं, उन्होंने जो नुकसान करने वाले यंत्राज हैं उनको अभी अपने शिष्यों को दिया ही नहीं है। तो जो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया था क्रियासार, अब इस कमरे को 24 घंटे तक कुछ भी करके प्रोटेक्टेड रखेगा। वो जो मैंने हीलिंग अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, वो 24 घंटे तक मिनिमम इस कमरे को प्रोटेक्टेड रखेगा। तो यंत्र में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक आपने जो यंत्र, देखिए यंत्र दो तरीके से हो सकते हैं। यंत्र फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए हम श्री यंत्र का यूज़ करते हैं। तो वो चांदी का भी बना होता है, क्रिस्टल का भी बना होता है, पदार्थ में भी हो सकता है। आप उसे घर पर लाइए, स्थापित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसके कुछ मंत्र हैं उसके आप जाप करते हैं लक्ष्मी जी के, तो उस मंत्र की पावर से वो यंत्र जागृत होता है और आपके घर पे लक्ष्मी आती है। ऐसे कनकधारा मंत्र है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, कनकधारा यंत्र को स्थापित कीजिए, लक्ष्मी आपके घर में आने लगेगी, अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। ऐसे कुबेर यंत्र है, कुबेर जी का। वाहन दुर्घटना यंत्र हम वाहन के अंदर लगाते हैं, हनुमान जी का होता है, जिससे दुर्घटनाओं की बुरी बलाएँ अलाय बलाएँ टल जाती हैं। ऐसे ही कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं जहाँ पे हम यंत्रों को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते, हम उनका ड्रॉ करते हैं। हमने उसको ड्राइंग बनाएंगे, उन ड्राइंग के थ्रू हम इंसान को वर्चुअली, क्योंकि हम उसकी एनर्जी को हील कर रहे हैं, तो हम उसको वर्चुअली उसकी बॉडी के अंदर उनको प्रवेश कराएंगे। आपने चाइनीज़ मूवीज़ देखी होंगी कुछ, जिसमें मोस्टली वो गुरु एक व्यक्ति की पीठ पे जब उसे दीक्षा दे रहा होता है तो कुछ चिन्हों को बनाता है, वो वही साइंस है। सो हम उस चिन्हों को गुरु कभी भी टैटू नहीं करते हैं, व्यक्ति की बॉडी के अंदर प्रवेश करा के उन्हें समाहित करा दिया था बॉडी के अंदर, और फिर उसकी पावर से वो व्यक्ति हीलर बनता है, उसी की पावर से वो दूसरे बंदे को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु ने मुझे जब अट्यून्ड किया तो उन्होंने मुझे बॉडी पे टैटू कराए, मेरी बॉडी में कहीं टैटू नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन हर एक यंत्र जब अट्यून किया गया मुझे, तो मेरी बॉडी के हर एक चक्रा को उन्होंने उन यंत्रों से मेरे को प्रवेश कराया मेरी बॉडी के अंदर। अब वो यंत्र मेरी बॉडी में है, अब मैं उनकी रोज साधनाएं करता हूँ तो उनकी पावर बढ़ रही है। जब वो पावर बढ़ रही है तो मैं उनको जहाँ चाहता हूँ उन्हें ट्रांसफ़र करके लोगों के लोक कल्याण के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इसमें व्यक्ति को लगे कि कोई रॉकेट साइंस है। बहुत सिंपल तरीके से डिज़ाइन की गई चीज़ें हैं ये, और डूएबल है। पहले सर आज हमें लगता है कि ये तंत्र मंत्र यंत्र, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी भारतीय परंपरा से दूर हो गए हैं। हमारे हर घर में एक तांत्रिक होता था, हमारी दादी नानी तो सबसे बड़ी तांत्रिक होती थी। किसी को भी बच्चों को नज़र लग गया 2 मिनट उतार देती थी। आज नज़र लग जाए लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, नज़र उतारने का तरीका है। भैया नज़र उतारने का सिंपल तरीका है, आप बत्ती को रोई उस पर भिगो और बच्चे को ऊपर घुमाओ और पानी के नीचे जाके जला दो,
जितनी देर टपकेगी नज़र उतर गई। नमक उतार दो व्यक्ति के ऊपर से, नेगेटिविटी दूर हो गई। कॉफ़ी पाउडर से नहला दो बच्चे को या व्यक्ति को, नेगेटिविटी दूर हो गई। बड़ा सिंपल सा तरीके थे, हमारे घरों में होते थे। हम आपको पंडित आपको टीका क्यों लगाता है? हो सकता है उससे कुछ पॉजिटिविटी आती हो, पॉजिटिविटी माथे पे आती है या माथे। कोई चीज़ सी लगा दी। किसी भी व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी को घुसने का रास्ता क्या है, कहाँ से घुस रही है? माथे से कहते हैं। थर्ड आई से ही वो एंटर करती है। क्यों? क्योंकि विचार कहाँ है? यहीं पर। विचार तो यही है। सबसे पहले इंसान को देखना होता है कि निगेटिविटी को हावी होने देने के लिए उसका मानसिक रूप से कमज़ोर होना ज़रूरी है, या उसको मानसिक रूप से कमज़ोर कराया जाए। तो ये तो ग्रह परिस्थितियों से होता है और व्यक्ति के अपनी आत्मबल से होता है। जब भी कभी यहाँ पे कोई अटैक होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है और उसके बाद उसके ऊपर नेगेटिविटी इम्पैक्ट करना शुरू होती है। आप हनुमान मंदिर में जाएंगे, यहाँ पर टीका लगाएंगे, हनुमान जी की प्रेजेंस का टीका यहाँ लगाए, उनके चरणों का टीका लगाए, आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड रहेगा। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि लोग टीका लगा के निकलें। मैं भी टीका लगा के आया हूँ, इनविजिबल टीका लगा के आया हूँ, मैं बिना टीका लगाए नहीं चलता। मैं सिर्फ इसलिए विजिबल टीका नहीं लगाता कि लोगों को ये ना लगे कि दिखावा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, वास्तु भी करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई माला, कोई चेन, कोई लॉकेट, कोई हड्डी, कोई हड्डा नहीं, मैं कुछ नहीं पहनता, ज़रूरत भी नहीं है। कॉर्पोरेट का बंदा हूँ, सिंपल कोट पैंट, यही मेरा तरीका, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। जब मैं शमशान साधनाएँ करता तो भी मैं ऐसे ही चला जाता था। वहाँ जाके मैंने अपना धोती बांधी, जो रूप है, वहाँ जाके पूजा की, बाहर निकला, अपना जीन्स पैंट डाली, चल दिया बाहर। मैं सिर्फ इसलिए बाह्य आडंबर नहीं करता, लेकिन क्या मैं टीका नहीं लगाता? मैं सिद्ध टीके लगाता हूँ अपने। मेरे पास माँ काली का टीका है, सिद्ध टीका है, मैं लगा के चलता हूँ उसे प्रोटेक्शन के लिए। एक ये भी होता है अपने उधर की, जैसे मसाण लग गया किसी के अंदर, तो वो यही चीज है कि किसी के अंदर भूत बस गया। हाँ। और वो उसके साथ ही चल रहा है, या ही फिर वो उसके साथ है, या फिर उसका उस पर कुछ इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है सर, कितना पावरफुल है और कितना दिन से है, कितना पुराना है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कोई किसी के पीछे मसान लग गया, भूत लग गया, प्रेत लग गया, ये बड़े चालाक होते हैं। आप बोलो किसी को मंदिर लेके जा रहे हैं तो ये मंदिर के बाहर रुक जाएंगे, बंदा मंदिर कितना चला जाएगा, ये बाहर रहेंगे, ये उस व्यक्ति के पीछे पीछे घर तक वापस आएंगे, और जहाँ वो व्यक्ति अशुद्ध हुआ फिर घुस जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को रोज मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे तक मंदिर की पॉजिटिविटी उसके अंदर रहती है। और मंदिर जाओ, 2 घंटा बजा के आगे मत चले जाओ, हमेशा मंदिर जाओ, जो सबसे बड़ा घंटा हो मंदिर का, बजाओ और 2 मिनट उस मंदिर घंटे के नीचे खड़े रहो। उसकी वाइब्रेशन से आपकी सारी निगेटिविटी बाहर हो जाएगी, और उसके बाद जो भी आपको पूजा पाठ करनी है आप कीजिए, टीका लगाइए, बाहर आ जाइए। ये एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ, जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली जब बोलते हैं मसान लगा हुआ है या ऐसा, उसको हटाने के भी तरीके हैं। तो उससे वैसे तो वो तंत्र से ही हटाया जाता है, उसके बाद जो पंडित जी जो तंत्र करते हैं। देखो सर, उसको हटाने का तरीका वही है, जो गंदी चीज़ को हटाने के लिए आपको गंदा होना ही पड़ेगा। मैं वही बात जो मैं पहले बोल रहा था कि जब आपको किसी गंदी चीज़ को हटाना है तो आपको भैरव को लाना ही पड़ेगा, आपको उसी तरह के भोग चढ़ाने पड़ेंगे। पर एक चीज़ ये बहुत सोचने वाली है कि किसी व्यक्ति के पीछे ये चीज़ें पड़ क्यों रही हैं, क्यों पड़ रही है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। या तो आपने उसे अनइनवाइटेड तरीके से इनवाइट कर लिया है, अनवांटेड तरीके से, कहीं पे उसको अनादर कर दिया, कहीं पे उनकी कुछ दरगाह थी, कुछ कहीं गड़े हुए थे वो, या कहीं पे उनकी स्थान था, आप वहाँ जाके, जो बच्चे आज की डेट में करते हैं सर, वो दारू वारू पी के और रो गए, गिरे, ये सब भी बोलते हैं। वो जाके आप कुछ गंदा कराए वहाँ पे, तो वो गुस्से में आ जाएंगे। जैसे अभी आपके घर पे कोई कचरा डाल जाए आपके घर के अंदर, तो आप क्या करोगे? आप उस व्यक्ति के पीछे जाओगे ना लड़ने। तो सिमिलर तरीके से ये लोग आ गए। ये तो हो गया अनइंटेंशनली किसी को इन्वाइट कर लेना। दूसरा है कि मेरी आपकी लड़ाई हो गई और मैं आपसे जीत नहीं पा रहा, कोर्ट केस चल रहा है, मैंने आपको डिम करने के लिए, आपको पूरे खानदान को बर्बाद करने के लिए किसी तांत्रिक के थ्रू कुछ करवा दिया। वो भी होता है, वो भी होता है। तो उसके लिए सर हमारा हिंदू शास्त्र बड़ा साइंटिफिक है। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा तो कैसे पता चला ओसामा बिन लादेन है? शक्ल तो कब की थी उनके पास, फोटो है ना, डीएनए टेस्ट किया,
ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया, और डीएनए टेस्ट करने के बाद उन्होंने उसको उठाया और जहाँ पे उसको बरी करना था कर दिया, डिक्लेयर्ड कि ये ओसामा बिन लादेन था। आपके ऊपर तंत्र करने के लिए सिर्फ आपकी डीएनए चाहिए। और डीएनए कैसे कैसे आ जाएगा? बाल से आपने भी कुल्ला किया है, वहाँ से आपके नाखून काट के फेंके हैं, वहाँ से चड्डी उठा ले गया कोई आपकी, सूख रही है। बहुत से लोग मिलेंगे हमारे घर से अक्सर कपड़े चोरी हो जाते हैं। देखो उनका जिनके घर से कपड़े चोरी हो रहे हैं वो दुखी होंगे, वो कोई करोड़पति इंसान नहीं होता। कभी आपने देखा मानी घर कपड़े चोरी हो गए होंगे नहीं। रात को कपड़े सुखाने से, आपने रात को कपड़े सुखाए हैं, कोई भी निगेटिविटी घूम रही है, वो महिला या पुरुष के कपड़ों में डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर और देयर रिक्वायरमेंट, वो आपके अंडरगारमेंट्स में बैठ जाते हैं, वो आपके साथ अंदर है। इसलिए सनलाइट में कपड़े सुखाए जाएं तो बेहतर होते हैं। तारों की छांव में कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। वो चीज़ें, और इन चीज़ों को हम लामा फेरा हीलिंग से हटा सकते हैं। हुमकारा विद हीलिंग हीलिंग से हटाया जा सकता है। हुमकारा विद हीलिंग माँ काली और माँ बगलामुखी की पावर है। हुमकारा में आपने हुमकारा कभी शब्द सुना है? गाना सुना है, हुमकारा हुमकारा ऐसा कुछ। वो वाला हुमकारा नहीं है। लेकिन आपने कभी सुना है बंगाली औरतें जब दुर्गा पूजा होती है तो एक साउंड निकालती हैं, चिल्लाते हैं ऐसा, है ना? और बंगाल में ये चीज़ें फेमस भी हैं, फेमस होती है। ऐसा क्यों? वहाँ पे शक्ति की साधना ज़्यादा है, वहाँ पे देवी स्वरूप जागृत है। तो कामाख्या जी हो गए, या बंगाल में कलकत्ता में जो तो वहाँ पे तंत्र साधनाएं बहुत स्ट्रांग है। बंगाल इज अ तंत्र कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे आज भी बहुत सिद्ध और योग के लोग हैं। सो जो हुमकारा शब्द है ये हुम शब्द से बना है। ओम में जैसा आता है, हाँ, ओम करके भी हम लोग तो बोलते हैं। जब देवी को गुस्सा आया, सप्तशती पढ़ेंगे तो वो मधुपान कर रही थी। महिषासुर को मारने से पहले माँ ने माँ मधु का पान कर रही थी, और ये पत्थर फेंक रहा था, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर फेंक रहा था। तो माँ ने उसको यही बोला था कि जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ तब तक ही तुझे जो कुछ खेलना कूदना खेल ले। उसके बाद माँ का चेहरा लाल हुआ मधुपान करने के बाद, और माँ ने हुंकार शब्द भरी, और उसके बाद उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर दिया। इसका मतलब है बड़ा सिंपल सा कि हुंकारा मीन्स दैट आई एम कमिंग। द गॉडेस शक्ति महाकाली या महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप आ रहा है। अब जब महिषासुर मर्दिनी या माँ महाकाली का स्वरूप आ रहा है तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है दोस्त, आइदर सरेंडर और फाइट। तो बेहतरी इसी में होती है कि सरेंडर कर दो भगवती के सामने। तो जब हम हुंकारा सिंबल यूज करते हैं, क्या सिंबल है ये हुंकारा? बड़ा सिंपल सा सिंबल है सर। हवा में एक आपने एस बनाया, 1 2 3 एंड हाफ, एक स्पाइरल बनाया लेफ्ट और एक राइट। ये माँ काली का सिंबल है, इसको बोला हुंकारा हुंकारा हुंकारा। अब ये आपके आसपास की बॉडी के आसपास की जितनी निगेटिविटी है उसको तुरंत नाश कर देगा, तुरंत छिन्न भिन्न कर देगा, और आपके ऑरा को और आपके चक्रास को तुरंत बैलेंस कर देगा। तुरंत का मतलब इसको घंटों नहीं चाहिए। इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, इट्स बैलेंस्ड, इट्स एज क्विक, इट्स एज पावरफुल एज साइनाइड। इसको सिद्धिकरण करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसका पिक्चर भी आपको दे दूंगा आप डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको देख के बना रहा है और वो हो जाएगा। इसका सिद्धिकरण करना पड़ता है, उसको अट्यूनमेंट लेना पड़ेगा गुरु के थ्रू। वो किसी भी गुरु के थ्रू वो अट्यूनमेंट ले सकते हैं। इसको जो भी साधक है इसको सिद्ध करना पड़ता है इस यंत्र को। उसके बाद ये यंत्र आपके लिए काम करता है, और ये मैजिकली काम करता है। ये आपके पास्ट को रिमूव करता है और फ्यूचर को एक्सेलरेट करता है। तो क्या इसमें लोगों का मिसकंसेप्शन है, क्या इसके पाप भी नष्ट कर देगा? पाप नहीं नष्ट होते भैया। आज की डेट में कोई रेपिस्ट मुझसे बोले कि सर आप हुंकारे का प्रयोग करके मेरे पाप नष्ट कर दो, नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। ठीक है। सो वो आपने जो तंत्र मंत्र करना था वो किया, सामने वाला है जिसके अंदर ये चीज़ें होनी है, तो ये ट्रांसफ़र होगा कैसे? मतलब ये ट्रांसफ़र का मोड क्या है? वैसे जैसे वाईफाई होता है या फिर जैसे वायर होते हैं उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है जो भी चीज़ होती है, यहाँ पर ट्रांसफ़र का मोड क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऋषि भाई। सवाल एक्चुअली यही है कि चाहे वो पहाड़ पे बैठे हुए किसी सिद्ध व्यक्ति ने चावल के थ्रू किसी को एनर्जी भेजी, या मैंने यंत्र के थ्रू या लामा फेरा या हुंकारा विद हीलिंग की हीलिंग से भेजा,
या किसी ने प्राणिक एनर्जी भेजी, प्राणिक हीलिंग भेजी, या किसी ने कुछ भी भेजा, व्यक्ति के अंदर आएगा कैसे? अगेन मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टोर कहाँ करेगा? स्टोर इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में चक्रास होते हैं, सुनेंगे आपने चक्रा बैलेंसिंग भी आज की डेट में बहुत फेमस हो रखी है। लोग बोलते हैं आपका चक्रा अलाइनमेंट नहीं है, चक्रा की बहुत बातें हो रही हैं स्पिरिचुअलिटी में। ह्यूमन बॉडी के अंदर 114 चक्र हैं, जिसमें से 7 मूल चक्र हैं। बाकी आपकी बॉडी में पाम चक्रा हैं, थंब चक्रा हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चक्र हैं, लेकिन 7 मेन चक्र हैं। मूलाधार चक्र से शुरू होती है जर्नी, इसे रूट चक्र कहते हैं, देन सैक्रल चक्र, देन सोलर प्लेक्सस चक्र, देन हार्ट चक्र, देन आपका थ्रोट चक्र, देन आपका थर्ड आई चक्र, एंड देन क्राउन चक्र। यही इंसान की बॉडी के अंदर आपके एनर्जी पॉइंट है। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर से हमें एनर्जी को बैलेंस करना होता है तो हम उसके चक्रास को अलाइन करते हैं, या जो एनर्जीज होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के चक्रास द्वारा रिसीव की जाती हैं। रिसीव होने के लिए उसका ऑरा एज अ वायर काम करता है, उसे इन करता है, और चक्रास उसे स्टोर करते हैं। तो व्यक्ति के चक्रास के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो उसकी लाइफ के अंदर होने वाली चीज़ों को बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत गिल्ट रहता है, मुझे ज़िंदगी में बहुत घुटन सी रहती है, मुझे लोगों से प्यार नहीं जग रहा, आई डोंट ट्रस्ट पीपल। बहुत कॉमन है ट्रस्ट इश्यूज़। इसका मतलब क्या है? उसके हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज है। तो अगर मैं उसके हार्ट चक्रा को हील करूँगा, उसकी गंदगी को हटाऊँगा, उसके ऊपर हुए जो उसके बैड एक्सपीरियंस है उसको धीरे धीरे क्लीन करेंगे, तो उसको लोगों को भरोसा आने लगेगा, उसको लोगों से प्यार होगा, उसे यूनिवर्स से प्यार होगा, और जिस व्यक्ति को भरोसा आने लगेगा उसे सेल्फ लव भी होना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं बताऊँ, लोगों को लगता है कि लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं दुनिया में कि आई डोंट ट्रस्ट पीपल बट आई बिलीव इन सेल्फ लव। पॉसिबल ही नहीं है। जब तुम भरोसा ही नहीं कर सकते किसी दुनिया पे, तो तुम खुद पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो। सो ऐसे लोग मोस्टली डिप्रेशन में मिलेंगे आपको। सिमिलरली आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनके जीवन में सब कुछ, बहुत टैलेंटेड बंदा है, पैसा कमा ही नहीं पा रहा, पैसा कमा रहा तो रुक नहीं रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, आज इस जॉब में, कल उस जॉब में, परसों ये, थॉट्स बदल रहे हैं 2-2 मिनट में बंदे के। आज मैं पॉडकास्ट करूंगा, कल मैं यूट्यूबर बनूंगा, परसों मैं ये कर लूँगा, और उसके बाद मैं अपना बिजनेस डालूंगा, फिर मैं ये करूँगा। एक जगह टिक ही नहीं रहा, एक जगह से सक्सेस नहीं मिल रही। कहाँ पे गड़बड़ है? उसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। कहाँ स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है? रूट चक्र का एक बड़ा सिंपल सा उपाय देता हूँ इसका। बाकी किसी को भी अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो दीज पीपल कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माई चैनल्स, इंस्टाग्राम पे या उस पर आ सकते हैं लोग, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। रूट चक्र के जो अधिष्ठात्री देव हैं उनका नाम है भगवान श्री गणेश। तो अगर आप गणेश स्थापना करते हैं, मतलब गणेश स्थापना शरीर के अंदर, तो रूट चक्र में स्थापित होते हैं। आप गणेश मंत्र का उच्चारण कीजिए, गणेश जी की साधना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी में आप पाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेबिलिटी आने लगी। आपके थॉट्स स्टेबल हो गए, आपकी जॉब स्टेबल हो गई, आपके फाइनेंस के साथ रिश्ते बदल गए। लोग कहते हैं मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ भाई तेरा पैसे के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। पीपल शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर मनी। लोग कहते हैं हम बहुत परेशान रहते हैं, मेहनत तो बहुत करता हूँ, फल नहीं मिलता। अरे भाई, क्योंकि जो तुम्हारी सबसे बड़ी माशूका है ना, वो तुम्हारा पैसा है। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद मनी बिकॉज तुम्हारा रूट चक्र बिगड़ा हुआ है। आप भगवान श्री गणेश की पूजा करें, आप नंगे पैर चलें, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें, हरी घास पे नंगे पैर चलिए। आप सुबह 15 से 20 मिनट गणेश की स्थापना कीजिए अपने शरीर के अंदर, अपने गणेश की आराधना कीजिए। आपकी बॉडी में 43 दिन के अंदर फर्क दिखने लगेगा। और आप 1 साल तक करते हैं, आप पाएंगे कि आपके काम करने के रास्ते खुलने लगे, आपको तरक्की मिलने लगी है। ये हीलिंग के अंदर है या फिर ये वास्तु टाइप आपने जो बताया, ये वास्तु में भी ऐसा ही होता है? हाँ, वास्तु में भी ऐसा ही होता है। वास्तु ही है, मतलब ये वास्तु, ये आपकी बॉडी का वास्तु बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये हीलिंग के थ्रू भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति की मूलभूत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो है सबसे पहले अपने आप को स्पिरिचुअली जगा के रखना। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए व्यक्ति के चक्रा का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आकांक्षु श्रीवास्तव जैसे हीलर की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको किसी बड़े गुरुओं का सानिध्य मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, वरना अगर नहीं मिल रहा तो भी ऐसा नहीं कि आपका ज़िंदगी वेस्ट है। भाई, अपने चक्रास को बैलेंस करना सीख लो, चक्र बैलेंस करो, मेडिटेट करो। आपकी 95% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व है। ना आपको कोई भूत पकड़ेगा, ना प्रेत पकड़ेगा, ना आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी, ना आपके थॉट्स में कोई प्रॉब्लम आएगी।
आपके चक्रास अलाइंड है, आपके थॉट्स ओपन है, आपकी प्रॉस्पेरिटी रहेगी। जिस व्यक्ति को आपने देखा होगा, बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स बट दे आर सक्सेसफुल। दे डोंट बिलीव बिकॉज दे डोंट नो दीज साइंस बट दे आर वेरी मच फोकस्ड इन देयर ओन लाइफ। सो अगर आप उनकी चक्र एनालिसिस करेंगे, आप चक्रास को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, टूल्स आ गए हैं, चक्र और ऑरा को स्कैन करने के टूल्स हैं। यहाँ तक बताया जा सकता है कि आपके चक्र का साइज क्या है, आपके ऑरा का साइज क्या है। तो 5 फुट 4.5 से 5 फुट का एवरेज ऑरा एक इंसान का होता है, 4 से 5 फुट उसकी बाहर उसकी परिधि होती है। से लेकर मैंने अपनी आंखों से 32 फीट तक का ऑरा देखा हुआ है व्यक्ति का। और जितना बड़ा ऑरा होगा उतना पॉजिटिव व्यक्ति होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा, उतना पावरफुल बंदा होगा। अच्छा, उतना पावरफुल होगा। अब उस व्यक्ति के थॉट पॉजिटिव हैं तो उतना पॉजिटिव व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का थॉट निगेटिव है तो उतना ही निगेटिव, उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो ऑरा हमेशा अच्छा होना, बड़ा पावरफुल होना के साथ साथ पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप एनर्जी हीलिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला एनर्जी हीलिंग को लेके, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ों का हमें प्रॉपर पता नहीं था कि एनर्जी हीलिंग होती क्या है। हमने चीज़ें इधर उधर देखी थी एग्जाम्पल में, बट जैसे हमारे पहाड़ों में भी बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, हमने टीवी में भी देखा है, बट आज हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये एक्चुअल में एनर्जी हीलिंग होती है जो तंत्र मंत्र और यंत्र के थ्रू होती है। तो बहुत अच्छी लर्निंग आपने दी, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ के बारे में पता हो। बाकी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मैं टैग कर दूंगा वीडियो में, आप डायरेक्टली उनके पेज पे जाके उन्हें आगे के अगर आपका कोई भी क्वेरी है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इवन आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति चक्रास के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है या हीलिंग के बारे में से कोई जानना चाहता है तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर देंगे तो मैं उनको उसका एक पीडीएफ भी दे दूंगा। सो दैट वो बेसिक ज़रूरी नहीं है ना हर जगह आप पैसा लगा के जाएं, बेसिक तो शुरुआत कीजिए, जब आप योग्य हो जाएंगे आ जाइए मेरे पास, मैं बैठा हुआ आप सबके लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऋषि भाई, बहुत धन्यवाद आपका।